हेलो फ्रेंड्स, मैं इमरान सर आज आपके सामने संख्या पद्धति का पार्ट 3 लेकर आया हूं, जिसमें मैंने स्थानीय मान और जाति मान के महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं। यदि आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। तो चलते हैं हमारी वीडियो की ओर, जिसमें मैंने पहला प्रश्न लिया है। इसमें प्रश्न नंबर पहला लिया है, संख्या 2,13,456 में 3 का स्थानीय मान आपको इसमें बताना है। तो साथियों, इसमें 3 का आपका स्थानीय मान होगा, जैसे कि यहाँ पे 3 कितने अंकों बाद लिखा हुआ है आपका 1 2 3। तो आपका यदि 3 अंकों बाद लिखा है तो आप कितनी जीरो लगा देंगे? 3 के साथ में 3 जीरो लगा देंगे। ये आपका क्या आ जाएगा साथियों? 3 का स्थानीय मान आ जाएगा। यदि इसी प्रश्न में आपका 4 का स्थानीय मान पूछा जाता तो आप किस तरह लिखते? 4 के बाद कितने अंक हैं आपका? 5 और 1 6 है, 2 अंक हैं, तो आप 2 जीरो ऐड कर देते। तो ये हो गया आपका 4 का स्थानीय मान। और इसी में आपका यदि 1 का स्थानीय मान पूछा जाता तो 1 के बाद 1 के आगे कितने नंबर हैं? 1 2 3 4, मतलब 4 आपके अंक हैं 1 के बाद, तो आप इसमें 4 जीरो ऐड कर देते। ये हो जाता साथियों आपका 1 का स्थानीय मान। तो इस तरह सभी में कोई सी भी संख्या दी हो, आप सभी अंकों के स्थानीय मान ज्ञात कर सकते हैं। उनके आगे जितने भी अंक लिखे हैं उतनी आप जीरो लगा सकते हैं। आओ अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न लिया है मैंने, संख्या 2,13,456 में 4 का जाति मान पूछा है। क्या पूछा है साथियों? 4 का इसमें आपको जाति मान बताना है। अभी अपने स्थानीय मान को जाना है, अब इसमें जाति मान पूछा गया है। तो संख्या, जैसे ये संख्या दी, इसमें यदि 4 का जाति मान पूछा जाता तो जातीय मान, और इसको अदर नाम से बोला जाता आपका अंकीय मान। ये भी आपका वही होता है जाति मान। तो 4 का इसमें आपका जाति मान क्या हो जाएगा? आपका 4 का स्थानीय मान 4 ही रहेगा, सॉरी जाति मान आपका इसमें 4 ही रहेगा। मतलब जो पूछा जाता है वही आपका होता है। जैसे 4 का जाति मान इसमें 4 ही रहेगा। यदि 3 का इस संख्या में जाति मान पूछा जाता तो 3 ही होता। और यदि इसमें 1 का जाति मान पूछा जाता तो साथियों क्या होता? 1 ही होता। इसमें आपको आगे पीछे कुछ मतलब नहीं है, जिस अंक का पूछा गया है आपको खाली वही अंक लिख देना है। जैसे 5 का पूछा जाता तो 5, 6 का पूछा जाता तो 6, 2 का पूछा जाता तो 2। तो जिस अंक का पूछा जाता है जातिमान, वही आपका अंक ही आपका जातिमान हो जाता है। चलो अब कुछ अलग तरह का प्रश्न लेकर आए मैं तीसरा, बहुत देख लीजिए। तीसरा सवाल है आपका, इसमें पूछा गया है, संख्या दी है आपको 1,30,524 में 5 का स्थानीय मान। अलग अलग लिया है साथियों। देखिए 5 का आपको क्या बताना है? स्थानीय मान। 5 का क्या लेना है? स्थानीय मान। तथा 2 का क्या लेना है? आपको जातीय मान लेना है। ये दोनों आपको अलग अलग दिए हैं। मतलब संख्या दी है 1,30,524 में आपको 5 का स्थानीय मान तथा 2 का जातीय मान का योग ज्ञात करना है। तो 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा आपका? 5 का स्थानीय मान क्या निकलेगा आपका? इसमें 5 का स्थानीय मान आ जाएगा साथियों आपका 5। और कितने अंक हैं? 1 और 1 2, 2 अंक है तो आप 2 जीरो लगा लेंगे। और इसके बाद क्या पूछा है? 2 का जातीय मान। 2 का जातीय मान, तो 2 का जातीय मान क्या हो जाएगा इसमें आपका? 2 का जातीय मान कहाँ है आपका? 2 ही, तो 2 हो जाएगा ये। अब उन्होंने पूछा क्या है? इनका योग, तो आप इनको जोड़ दोगे तो ये आ जाएगा साथियों 502। जोड़कर कितना आ जाएगा आपका आंसर? 502। तो यही आपसे पूछा गया था कि संख्या में 5 का स्थानीय मान, और आपको 5 का स्थानीय मान और जातीय मान बताना थी। तो आपका इसमें फाइनल आंसर 5 का स्थानीय मान 500 हुआ, प्लस 2 का जातीय मान कितना हुआ? 2 ही होगा। तो इनको जोड़ देंगे तो आप कितना हो जाएगा? ये 502 हो जाएगा। ठीक है साथियों, यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे भी आपको यदि सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं तो मोटिवेशन मिलता है। आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न क्या लिया है मैंने? चौथा प्रश्न लिया है साथियों मैंने यहाँ पे कि संख्या दी है आपको 5,24,360 में आपको 4 का स्थानीय मान तथा, सॉरी यहाँ पर तथा लिखा हुआ है ये, तथा
तथा जाति मान का योग ज्ञात करना। मतलब आपको एक ही संख्या दी है इसमें, सिर्फ 4, मतलब आपको 4 का ही क्या निकालना है, 4 का ही आपको स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान, 4 का स्थानीय मान कितना होगा साथियों बताओ। 4 का स्थानीय मान कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे, 1 2 3, 3 अंक हैं 4 के बाद, तो आप इसमें क्या करोगे साथियों, 3 जीरो लगा लोगे इसमें, मतलब 4 का स्थानीय मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 4 का स्थानीय मान 1 2 3 जीरो ऐड क्यों किए हैं, क्योंकि 4 के बाद कितने अंक लिखे हैं आपके, 3 अंक। तो ये तो हो गया 4 का स्थानीय मान। अब क्या पूछा है, मतलब इसी 4 का ही जातीय मान, तो 4 का जातीय मान साथियों 4 ही हो जाएगा। और इनका क्या पूछा है, दोनों का योग पूछा है, तो इनको आप इनको योग कर दोगे तो ये आ जाएगा 4004। ये आया आपका इसका आंसर। एक ही अंक का भी आपका प्रश्न क्या होते हैं, चेंज करके कुछ डिफरेंट टाइप से पूछे जाते हैं। जैसे इसमें पूछा गया, ये कुछ अलग तरह का सवाल है आपका, कि 4 का ही जातीय मान और 4 के ही स्थानीय मान का योग पूछा है। ठीक है साथियों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पांचवा प्रश्न, पांचवा प्रश्न देखिए, पांचवा प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पे आपका, जी सॉरी फ्रेंड्स, ये आप देखिए आपका इसमें पांचवा सवाल देखिए। पांचवा जो सवाल है आपका, ये लिखा है संख्या 5,24,360 में आपको इसमें क्या करना है, 3 का जातिमान तथा 3 का ही आपको स्थानीय मान में, 3 के स्थानीय मान और जाति मान में अंतर ज्ञात करना है। क्या करना है, संख्या में 3 का ही आपको जातिमान निकालना हो, 3 का ही आपको जातिमान स्थानीय मान, 3 का ही स्थानीय मान और 3 का ही जाति मान निकालना है। इन दोनों में क्या ज्ञात करना है, आपको अंतर ज्ञात करना है। तो आप इस तरह लिखोगे जैसे कि मैं बता रहा हूँ, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे कि आपका इसमें 3 का स्थानीय मान क्या आ जाएगा आपका, 3 का स्थानीय मान कितना आएगा साथियों, कितने अंक हैं 3 के बाद, 1 और 1 2, 2 अंक है, तो ये हो जाएगा आपका 300। 3 का स्थानीय मान ये हो जाएगा, और जाति मान कितना होगा साथियों, मैंने बता चुका हूँ पहले ही, 3 ही होगा। इसमें क्या पूछा है, अंतर पूछा है, इसको आप माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा आपका 297। क्या आ जाएगा साथियों इसका आंसर, आपका इसका आंसर आ जाएगा आपका 297। ये आपका आंसर आया, क्योंकि इसमें 300 था, 300 आपका क्या था, स्थानीय मान, और इसमें 3 ही आपका क्या होगा, जाति मान। इन दोनों का माइनस करेंगे तो 297 इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, छठवा प्रश्न लिया है मैंने यहाँ पे, संख्या ली है मैंने 1,26,354 में 6 का स्थानीय मान तथा 5 के जाति मान में अंतर ज्ञात करना है। इसमें आपको अलग अलग ले लिया है मैंने कि 6 का स्थानीय मान तथा 5 के जाति मान में आपको अंतर बताना है। तो इसमें 6 का आपको क्या निकालना है, पहले स्थानीय मान, 6 का आपको स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान कितना हो जाएगा 6 का, बताइए। 6 के इस साइड कितने अंक हैं, 1 2 3, 3 अंक हैं 6 के बाद आपके, तो कितने जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 जीरो लग जाएंगे साथियों। और 5 का जाति मान, तो 5 का जाति मान 5 ही हो जाएगा। और पूछा क्या है इसमें, अंतर पूछा, तो आप इसको माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 5,095। कितना आ जाएगा साथियों, 5,095। तो ये आया आपका छठवे का आंसर, 5,095 आपका। इसमें ये सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर 5,995 आएगा। तो ये आया इसका आंसर। 6,000 में आपका 5 घटाएंगे आपको तो क्या आएगा इस तरह, 6,000 जो है आपके, 6,000 आपका क्या बनाता है इसका स्थानीय मान, और इसका जाति मान कितना बनाता साथियों, 5। ये माइनस आप करोगे तो ये 10, 5 बचेगा, ये 9 9 और सॉरी 5, थोड़ा गलत हो गया था, सॉरी फ्रेंड। तो ये आया आपका इसमें 5,995, इसमें आ जाएगा आपका ये आंसर। कुछ अब मैंने 7वें प्रश्न से कुछ हटके प्रश्न लिए हैं, तो आप उनको आवश्यक देखें। ये देखिए 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वां प्रश्न हैगा ये, 7वां प्रश्न में कहा गया है, संख्या दी है आपको 0.02543 में 2 का स्थानीय मान आपको बताना है। ये इस तरह के प्रश्न अधिकतम आते हैं, ये सबको कंफ्यूज करने वाले भी होते हैं।
साथियों यदि मेरा मेहनत आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। यदि मोटिवेशन मिलता है तो साथियों और हम आपके लिए नए नए तरह के प्रश्न खोजते हैं, मेहनत करते हैं आगे के प्रश्न देखने के लिए, समझने के लिए आपको। ठीक है सर, देखते हैं अगला ये वाला प्रश्न। इसमें क्या पूछा गया है आपका 0.0253 में आपको 2 का स्थानीय मान बताना है। तो साथियों इस तरह के समझ लीजिए किस तरह करना है। जैसे आपने देखा ये इस तरह लिखा है 0.0253, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, किसका पूछा है, 2 का पूछा है। तो 2 कहाँ लिखा हुआ है आपका, 1 अंक बाद 2 अंक, मतलब दशमलव के कितने अंक बाद लिखा है, 1 और 1 2। तो आप क्या करेंगे जब इसका स्थानीय मान लिखेंगे तो 2 बटे कितने अंक हैं, 1 लगा के 2 जीरो बढ़ा देंगे। 2 क्यों बढ़ाएं, क्योंकि ये दशमलव कितने, मतलब दशमलव से 2 जो है कितने अंक बाद लिखा है, 1 और 1 2 अंक बाद। तो ये होता है कि जैसे ये अंक लिखा हुआ है आपका 0.0253, तो इसमें यदि 2 का इस्तेमाल पूछा तो आपको ये चेक करना है कि दशमलव से वो अंक कितने स्थान बाद है। तो ये वाला जैसे आपको 2 का पूछा है तो 2 लिख लेंगे, और दशमलव जीरो कितनी जोड़ना है आपको, 1 और 1 2 अंकों बाद ये दशमलव है, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे। तो 2 कितने बाद है, 1 और 1 2 अंकों बाद है, 2.2 लगा देंगे आप। यदि इसी प्रश्न में आपको और मैं थोड़ा सा और बताना चाहूँगा, जैसे ये लिखा है 0.2543 में, यदि इसी में आपका 4 का पूछा गया होता है स्थान में, तो आप किस तरह लिखते, 4 तो लिखते ही लिखते हो, बटे में कितनी जीरो लगाते वो मेन है। तो आप कितनी जीरो लगाओगे, 1 2 3 4, तो कितनी जीरो लगाना पड़ती साथियों आपको, 4 जीरो लगाना पड़ती। इस तरह रहेगा। और यदि अभी भी कन्फ्यूजन है तो अगला प्रश्न देख लीजिए, अगले प्रश्न में और समझा है। ये 8वां प्रश्न है, 8वें प्रश्न में देख लीजिए। 8वें प्रश्न में ये 7वां प्रश्न, साथियों दोबारा है। 8वां प्रश्न देखिए। 8वें प्रश्न में भी क्या कहा गया आपका, संख्या दी है 0.03521 में 2 का स्थानीय मान पूछा गया है। तो आप, मैंने क्या बताया था इससे पहले आपको, 2 तो आप क्या करोगे, लिखोगे बटे, अब जीरो कितनी लगाओगे वो काउंट करना है। तो कितनी लगाओगे, 1 2 3 और 4, मतलब 4 अंक के बाद आपका क्या आएगा, 2 हैगा। तो ये 2 आप 4 जीरो लगा दोगे। ठीक है साथियों, इसी में यदि मैं आपको और बताना चाहूँ कि इसमें यदि आपका पूछा गया होता, मान के चलो आपको 5 का बताना थी, तो क्या लिखते, 5 बटे कितनी जीरो लगाना थी आपको, 1 2 3, तो ये 5 कितने अंक बाद, दशमलव के 3 अंक बाद था, तो ये 3000। तो इस तरह साथियों ये आपका इसमें स्थानीय मान आ जाएगा। साथियों यदि मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।